दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स को कक्षा 10वीं वालों को हिंदी सब्जेक्ट की जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि एक शब्द या एक वाक्य में आंसर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे जिसमें आपको सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताए जाएंगे। इसी प्रकार के हम आपके लिए 5 से लेकर के तो 8 वीडियोस लेकर आएंगे, तब जाकर आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उस हिंदी सब्जेक्ट के वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और ये कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है एमपी बोर्ड। और वैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, उस टाइम टेबल को भी आप देख लीजिएगा, हमने टाइम टेबल डाल दिया है। ठीक है, मेंस एजुकेशन ऐप आप स्टूडेंट्स सभी जो है डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपका क्लास 10th का स्टडी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध हमने करा दिया है। और मेंस एजुकेशन ऐप जो है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इसके बाद दूसरा वन लाइनर है, तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। ठीक है, ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें सबसे ज़्यादा चौपाइयों की प्रमुखता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए तुलसीदास की अन्य रचनाएं जो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। और एक और बात आपको याद रखना है, तुलसीदास जी की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट उदाहरण है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। यहाँ आप ऐसे याद रखेंगे। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। ठीक है, और परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष को टूटने पर क्रोधित हो गए थे। अर्थात क्रोधी मुनि कौन थे, तो आपको परशुराम बताना है। और क्यों क्रोधित हुए थे, धनुष टूट गया था इस कारण से। भंज निहारा, भंज निहारा शब्द का अर्थ होता है तोड़ने वाला। शिव धनुष को तोड़ने वाला परशुराम के लिए सहस्त्र भाव के समान शत्रु है। किसके समान शत्रु है, तो सहस्त्र भाव के समान शत्रु है, ऐसा याद रखना। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। राम का जो स्वभाव है वो शांत और विनम्र स्वभाव था। ठीक है, भगवान राम शांत स्वभाव के थे और विनम्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता के रूप में आपको याद रखना है, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी थे, ऐसा भी आप याद रखना। उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, ऐसा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमड़बतिया। ये आपसे अगर पूछा गया तो आपको याद रखना है, कुमड़बतिया शब्द का अर्थ बहुत कमजोर, निर्बल, कुमड़े का छोटा फल होता है। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते और अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं। मतलब कि जब युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर वीरता दिखाते हैं और वो प्रशंसा स्वयं की नहीं करते हैं। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रिज भाषा में हुई है। आपको भाषा अगर पूछा जाए तो आपको ब्रिज भाषा बता देनी है। रिसाई शब्द का अर्थ है क्रोध करना। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न था। भगवान शंकर का जो धनुष है वो राम ने तोड़ा था। भगवान शंकर जो है इनका धनुष किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर है आ चुका है और उसके ये क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन के सामने। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है।
कामायनी कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कौन सी है? तो आप लोगों को कामायनी बताना है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझना। जयशंकर प्रसाद के साथ साथ जो ये जो जयशंकर प्रसाद जी है, ये गद्यकार भी थे और कवि भी थे। इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक रचे हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस नामक पत्रिका का संपादन किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि हंस नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे हंस पत्रिका का संपादन जो है प्रेमचंद के द्वारा किया गया। ठीक है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास लोग नहीं करें, मतलब कि उसकी मजाक नहीं बनाए, उसकी हंसी नहीं उड़ाए, इसलिए कवि जो है आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कवि कहता है कि हर भंवरा फूलों पर मंडराता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। ठीक है। कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। निराशा का प्रतीक क्या है? तो आप लोगों को याद रखना, जो पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है वो निराशा का प्रतीक कही गई है। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जो कवि है वो आत्मकथा नहीं सुनाना चाहता है। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्मृति पाथेय से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है, और यहाँ पर जो संबल है इसका अर्थ होता है सहारा। ठीक है, संबल का अर्थ सहारा होता है। कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। याद रखना, कवि के आलिंगन में क्या आते आते रह गया? तो कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। और ये रहा आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पाठ का। प्रवंचना शब्द का अर्थ बताइए। तो आपको बताना है धोखा देना। प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा देना। दोस्तों, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की और अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।